खुशी तो बहुत है, मतलब जैसे स्ट्रगल देखा जाए पहले मैंने कैसे किया है, तो कभी सोचा नहीं था कि वहाँ तक भी पहुँचूँगा। पर मैं ये है कि स्ट्रगल करता रहा। मुझे ये था कि और भी बहुत से इस टाइप के बहुत से करियर प्रोस्पेक्ट है, जिसको हमको चुनना चाहिए कि हम नॉर्मली अपने यहाँ ये है कि हम देखते हैं कि सरकारी जॉब कर ली, 12th पढ़ लिए, कर लिए, टीचर लग जाओ, कर जाओ। हम मतलब उस एक छोटे दायरे से अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो हमको उनको बहुत से ऐसे ऑप्शन देने चाहिए कि बच्चा एक साधारण जो दूसरी नॉर्मल आजकल जॉब चल रही है उनको छोड़ के भी दूसरे कैरियर ऑप्शन सुने, है ना। तो पीएचडी के दौरान भी मुझे राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने बहुत सहयोग किया, मुझे सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी पीएचडी के दौरान मेरे रिसर्च की एक्सपेंडिचर के लिए। और उससे भी उसके बाद और भी मुझे दूसरी दूसरी कंट्री में रिसर्च के लिए भेजा, जैसे मुझे जर्मनी भेजा, पोलैंड भेजा, स्पेन भेजा, इन कंट्री में रिसर्च के लिए भेजा। और पोस्ट मेरे रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए मुझे जापान भी भेजा था वहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो इन सब के थ्रू मतलब अब बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते गए, चलते गए, जिसके थ्रू में फिर लास्ट में करते करते लास्ट तक पीएचडी करके आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पोस्ट डॉक करने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। सफ़र तो जैसे 12th के बाद मैंने बीएससी करी थी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैं बी फार्मेसी करने चला गया। तब तक तो ऐसा सोचा नहीं था कि जैसे बी फार्म करके ये सोचा था कि इंडस्ट्रीज वगैरह में चले जाएंगे, वहीं जॉब करेंगे। फिर जब एम फार्म की तब पता चला रिसर्च होती है, नई दवाई खोजी जाती है, कैसे करते हैं, तो उस चीज़ का इंटरेस्ट आया। तो फिर पीएचडी के बारे में सोचा। फिर मैंने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की अल्जाइमर डिजीज़ पे, है ना। तो पीएचडी के दौरान भी मुझे राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने बहुत सहयोग किया, मुझे सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी पीएचडी के दौरान मेरे रिसर्च की एक्सपेंडिचर के लिए। और उससे भी उसके बाद और भी मुझे दूसरी दूसरी कंट्री में रिसर्च के लिए भेजा, जैसे मुझे जर्मनी भेजा, पोलैंड भेजा, स्पेन भेजा, इन कंट्री में रिसर्च के लिए भेजा। और पोस्ट मेरे रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए मुझे जापान भी भेजा था वहाँ कॉन्फ्रेंस में। तो इन सब के थ्रू मतलब अब बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते गए, चलते गए, जिसके थ्रू में फिर लास्ट में करते करते लास्ट तक पीएचडी करके आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पोस्ट डॉक करने के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। तो वो कैप्टन जो जा रहे हो वहाँ जाके क्या रिसर्च रहेगा, वहाँ कितना समय रहेगा? जैसे अभी तक जैसे में रिसर्च तो मलेरिया और टीबी पे रहेगा नॉर्मली। ये क्या है कि ये जो पैरासाइट और उसमें ये डिजीज है पैरासाइट की, या फिर जैसे टीबी है तो बैक्टीरिया की डिजीज है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पुरानी दवाई होती है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस आ जाती है। तो हमेशा ऐसी बीमारी के लिए जरूरी होती है कि कोई न कोई नई दवाई खोजी जाए, ताकि अगर कोई पहले वाली दवाई चल रही है उसमें रेजिस्टेंस आ जाए, वो सही से काम ना करे, तो हमारे पास नई दवाई होनी चाहिए जिसको हम दे के मरीज को ट्रीट कर सके। तो उस पे रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। और मेरा पर्टिकुलरली जो एरिया है वो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन पे है, मतलब जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है उनको यूज करके नई दवाई कैसे खोजी जाए, उस पे काम रहेगा मेरा। तो बाड़मेर वो रेतीला इलाका है जहाँ मलेरिया की महामारी सबसे ज्यादा है। यहाँ से निकलकर वहाँ जा रहे हो, एकलौते आप भारतीय ऐसे वैज्ञानिक हो, इस बात की खुशी तो बहुत है, मतलब जैसे स्ट्रगल देखा जाए पहले मैंने कैसे किया है, तो कभी सोचा नहीं था कि वहां तक भी पहुंचूंगा। पर मैं ये है कि स्ट्रगल करता रहा। मुझे ये था कि और भी बहुत से इस टाइप के बहुत से करियर प्रोस्पेक्ट है, जिसको हमको चुनना चाहिए कि हम नॉर्मली अपने यहाँ ये है कि हम देखते हैं कि सरकारी जॉब कर ली, 12th पढ़ लिए, कर लिए, टीचर लग जाओ, कर जाओ। हम मतलब उस एक छोटे दायरे से अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे। तो हमको उनको बहुत से ऐसे ऑप्शन देने चाहिए कि बच्चा एक साधारण जो दूसरी नॉर्मल आजकल जॉब चल रही है उनको छोड़ के भी दूसरे कैरियर ऑप्शन सुने, है ना। तो जैसे रिसर्च उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आने वाले टाइम में रिसर्च एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अभी तक तो हमारे इंडिया क्या अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.5% ही जीडीपी रिसर्च पे खर्च करता है। बट जो बड़ी डेवलप्ड कंट्री है जैसे को साउथ कोरिया हो गई, यूएस हो गया, ये अपनी जीडीपी का 4 to 5% रिसर्च पे खर्च करते हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया अपना धीरे धीरे रिसर्च एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। तो जब उतना 4 to 5% इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का ले जाएगा, जैसे हमारा प्लान है, अभी गवर्नमेंट का प्लान है कि अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन ले जाए। तो जब वो 5 ट्रिलियन से ऊपर जाएगी तो उसका 4 to 5% रिसर्च पे खर्च करेगी, तो मतलब करोड़ों अरबों रुपए वो रिसर्च पे जब खर्च करेगी, तो हमको मैन पावर भी चाहिए होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे जो युवा है वो इसको एज ए कैरियर ऑप्शन ले और अच्छे रिसर्च की तरफ जाए। अभी जो सफलता मिली है अपने अपने बहुत गौरवान्वित पल है, लेकिन गौरव की धरती के इस वैज्ञानिक में संघर्ष कितना देखा है? संघर्ष तो देखा है मैंने कई बार, जैसे पैसों की कमी भी रहती है, क्योंकि फेलोशिप कई बार रहती है, टाइम पे आती है, नहीं जाती है। तो शादीशुदा हूँ तो फाइनल एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहती है, तो पैसों की जिम्मेदारी भी रहती है। कई बार रहते थे, कई बार नहीं रहते थे, तो वो वो स्ट्रगल भी रहता था। फिर घर से दूर रहते थे, बच्चों से दूर रहते थे, परिवार से दूर रहते हो, तो पारिवारिक जिम्मेदारी आप कई बार सही से नहीं निभा पाते हो, तो वो एक
रहता है, तो स्ट्रगल तो रहता ही है। तो आजकल जो युवा है जो हाँ। संघर्षों में भूल जाता है, रुक जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो अगर आप अपना करियर गोल बना दो या फिर अपने सपने बना लो कि क्या सपना है, पहले आप डिसाइड कर लो। अगर आपने वो एक बार डिसाइड कर लिया कि आपका ये करियर गोल है, आपका ये सपना, आपको लाइफ में ये अचीव करना है, आपको छोटी-मोटी बाधाओं को पार करते हुए, उनकी तरफ ना देखते हुए आपको हमेशा अपने एम की तरफ लगे रहना चाहिए कि मुझे ये करना है लाइफ में, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। तो अब जब 3 साल बाद लौटोगे तब क्या है मन में कहा साहब ये करके ही लौटना है? तो पहले तो जिस चीज़ के लिए मुझे जिस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए मुझे वो कंट्री बुला रही है ना? वो मुझे पे भरोसा करके बुला रही है, तो मैं पहले तो चाहूँगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ, है ना? उसके बाद मैं देखूँगा अगर भारत सरकार के किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे लायक कोई पोज़ीशन निकले तो मैं वहाँ अप्लाई करूँगा या फिर अगर वहाँ भी मुझे वो ऑफ़र कर दे और अच्छी पोज़ीशन या फिर दूसरी जगह कहीं भी तो मैं बस वही करना चाहूँगा। क्या लगता है कब एजुकेशन का जो आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो हुँ। आरा देखा है हाँ। वैसी स्थिति बाड़मेर में है या फिर अभी नहीं है क्योंकि ये मेरे तो बहुत से दोस्त हैं वो यूएस में है, यूरोप में है, जापान में है, अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं। क्योंकि वहाँ शुरू से उन्होंने वो एजुकेशन देखी है कि उनके पास करियर के बहुत वाइड ऑप्शंस हैं। पर हमारे पास एक तो पहले तो इतनी जागरूकता नहीं है कि कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शंस दिखते हैं हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चे उधर की तरफ जाते हैं। है ना? तो बस वही है। तो बाड़मेर के लिए क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कोई जैसे मेरे जैसे कोई और भी लोग हैं, मैं हूँ, अगर कोई हमसे पूछे कि भैया ये करियर ऑप्शन है, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो हम जैसे उनको गाइड कर सकते हैं। फिर आजकल या तो इंटरनेट ईज़िली एक्सेसिबल है, बहुत से करियर ऑप्शंस मिल जाएँगे, तो बच्चा उनको सर्च करके जा सकता है। तो ऑफ बीट करियर ऑप्शन की तरफ हमको जाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो जैसे गवर्नमेंट जॉब भी देखें तो बहुत लिमिटेड हो गई है ना? और बिज़नेस भी देखें तो आपको बिज़नेस सेट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सेट हो तो अलग बात है ना? तो हमको ऑफ बीट करियर ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पे आज के टाइम में कंपटीशन कम है और अगर आप में थोड़ी भी कैपेबिलिटी रहेगी तो आप इजीली एक्सेल कर सकते हो उस चीज में। जिस वक्त ये कॉल आया कि तब हाँ सेलेक्टेड हुए हाँ। तो घर में कैसा माहौल था? बहुत सबको बहुत खुशी थी पर मेरा ये था कि जब तक वीजा ना मिल जाए तब तक मैं ज्यादा किसी को बार बताऊंगा नहीं क्योंकि वीजा प्रोसेस बहुत क्रिटिकल रहता है क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुलिस क्लियरेंस लेना था, वो लिया, फिर वहाँ वीजा एम्बेसी में लगाया, उन्होंने अपने पूरा जो भी प्रोसेस था उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर वगैरह ने पूरा जो भी उनकी तहकीकात करके मुझे वीजा दिया। जब वीजा आ गया तो फिर मैंने बाहर मित्रों को और बताया। तो कब रवानगी है? मेरा उन्होंने मुझे 15 जनवरी तक ज्वाइन करने को बोला है और अभी उनके वहाँ विंटर ब्रेक चल रहा है 8 जनवरी तक, तो उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है 8 जनवरी के बाद।